देखिए हमने 5वां पार्ट एक कहानी हंस शिशका नाम से एक कहानी पढ़ी थी। कहानी का एक पृष्ठ पढ़ा था, कुछ अंश पढ़ा था और कुछ बाकी भी रह गया था, पूरी कहानी नहीं पढ़ पाए थे। तो आज आप इस वीडियो में इस कहानी का अगला अंश देखेंगे। हमने कहानी में पढ़ा था कि कपिलवस्तु नाम के एक राज्य में उसके जो राजा थे शुद्धोधन, उनके पुत्र थे सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ बड़े दयालु स्वभाव के थे। एक बार उनके सामने एक हंस आकर गिरा और उस हंस के गले में तीर चुभा हुआ था। उन्होंने वह तीर निकाला, उसको मरहम पट्टी की, लेकिन उसी समय उनका एक चचेरा भाई देवदत्त दौड़ता हुआ आया और उसने हंस मांगा कि मुझे मेरा हंस चाहिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो बात राजा तक जा पहुंची। अब राजा क्या फैसला सुनाते हैं, उन्होंने दरबार में बुलाया गया सिद्धार्थ को और घायल पक्षी लेकर आए गोद में। देवदत्त ने राजा को बताया, महाराज हंस को तीर मैंने मारा था, इसलिए हंस पर पहला अधिकार मेरा है। देवदत्त ने क्या कहा कि महाराज इस हंस को तीर मैंने मारा था, इसलिए हंस पर पहला अधिकार मेरा है, इस हंस को मैंने मारा है। तो सिद्धार्थ ने देवदत्त की बात का विरोध करते हुए कहा, मैंने इसके प्राण बचाए हैं, इसलिए महाराज यह हंस मेरा है। तो एक ने तो मारा था, एक ने उसको बचाया था। तो जिसने उसको मारा था, मारने की कोशिश की थी, उसने देवदत्त ने कहा कि इसको तीर मैंने मारा है, इसलिए हंस पर अधिकार पहला मेरा है। सिद्धार्थ ने कहा इसके प्राण मैंने बचाए हैं, तूने तो मार दिया था, बचाए तो मैंने इसके प्राण, इसलिए यह हंस मेरा है। राजा ने दोनों की बातें सुनकर कुछ देर विचार किया, फिर अपना फैसला सुनाया। फैसला मतलब निर्णय। फिर अपना निर्णय सुनाया, मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार बड़ा है। मारने वाले से जो बचाने वाला होता है वह बड़ा होता है, उसका अधिकार बड़ा होता है। कुमार सिद्धार्थ ने हंस की जान बचाई है। किसने जान बचाई थी? कुमार सिद्धार्थ ने। सिद्धार्थ नाम था उनका और राजकुमार थे। तो कुमार सिद्धार्थ ने हंस की जान बचाई है, इसलिए हंस पाने का अधिकार सिद्धार्थ का ही है। हंस सिद्धार्थ के पास ही रहेगा। देवदत्त कुछ नहीं कह सका और बाहर चला गया। अब राजा ने फैसला सुना दिया, निर्णय सुना दिया कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार बड़ा है, इसलिए कुमार सिद्धार्थ ने हंस की जान बचाई है और हंस पाने का अधिकार भी सिद्धार्थ का ही है। हंस सिद्धार्थ के पास ही रहेगा, इसलिए देवदत्त कुछ कह नहीं सका और बाहर चला गया। सिद्धार्थ के प्यार और सेवा से कुछ ही दिनों में हंस स्वस्थ हो गया। सिद्धार्थ को भी जब यह विश्वास हो गया कि अब हंस पूरी तरह से स्वस्थ है, तो उसने उसे मुक्त कर दिया। मुक्त कर देना मतलब आजाद कर देना, छोड़ देना, आजाद करना। तो उन्होंने जब देखा कि हंस पूरी तरह से स्वस्थ है, तो उन्होंने आजाद कर दिया हंस को। यही बालक, जिस बालक ने हंस को बचाया था, जिसका नाम था सिद्धार्थ, यही बालक सिद्धार्थ आगे चलकर गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। और किसके नाम से प्रसिद्ध हुए? यही बालक सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, विख्यात हुए, जाने गए। कठोर तपस्या कर महान ज्ञानी बने, ज्ञानी विद्वान। कठोर तपस्या की उन्होंने, उसके बाद में महान ज्ञानी, महान विद्वान बने और महात्मा बुद्ध कहलाए। किस नाम से जाने गए? महात्मा बुद्ध कहलाए। महात्मा बुद्ध के नाम से उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। किस धर्म की स्थापना की? बौद्ध धर्म की स्थापना की, बौद्ध धर्म की शुरुआत की और संसार को अहिंसा, प्यार, त्याग और सहनशीलता का संदेश दिया। सहनशीलता का मतलब होता है सहन करने की शक्ति। यहाँ देखो नीचे दिया भी है, सहन करने की शक्ति। तो उन्होंने अहिंसा कि किसी पर हिंसा नहीं करनी चाहिए, अत्याचार नहीं करना चाहिए, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, वह अहिंसा। मन, कर्म और वचन से किसी भी तरह से हिंसा नहीं करनी चाहिए, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए किसी को। सबसे प्रेम करें, त्याग करें और सहनशीलता रखें, सहन करने की शक्ति रखें। तो ऐसे संदेश उन्होंने अपने जीवन में दिए। अब देखिए ये कहानी पूरी हुई। हमें शिक्षा मिलती है इस कहानी से कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसलिए हमें जब भी कोई ऐसा जीव संकट में हो तो उसके प्राण बचाने की कोशिश करनी चाहिए, मारने की नहीं। अब देखिए इसके कुछ प्रश्नोत्तर जो मैं आज आपको दे रहा हूँ। पहला जो प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। इनमें से जो भी आपको लगे कि सही उत्तर है इस प्रश्न का,
तो उस पर सही का निशान लगाए। महाराज शुद्धोधन कहाँ के राजा थे? जिस जगह के राजा थे उसके सामने सही का निशान लगा देना। एक दिन सिद्धार्थ टहल रहा था। कहाँ टहल रहा था? सड़क पर, राजमहल में या बगीचे में? इन तीनों में से कहाँ टहल रहा था उसके सामने से लगाना सही का। फिर अगला, तीर हंस के किस अंग में छुआ था? पेट में, गले में या आंख में? जहां भी छुआ था कान के सामने पड़ा उसके सामने सही का निशान लगाना है। फिर सिद्धार्थ आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुए? अभी अभी हमने पढ़ा था किस नाम से जाना गया सिद्धार्थ को। फिर अगला प्रश्न देखिए, खाली स्थान भरिए। कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को आपको इन खाली स्थानों में भरना है। इनमें से जो शब्द उचित लगे जिस खाली स्थान में भरने के लिए, उस खाली स्थान में उस शब्द को भरना है। इन सबको इसके बाद है, सही वाक्य पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाना है। 4 वाक्य दिए गए हैं, इसी पाठ में से, इसी कहानी में से दिए गए हैं। अब पढ़ना है और कहानी में से वापस मिलान करना है कि कौन सा वाक्य इस कहानी का सही है और कौन सा इस कहानी में से दिया लेकिन थोड़ा सा गलत रूप में दे दिया। तो सही है, सही का निशान लगाओ सामने, और जो गलत है तो गलत का निशान लगाओ। इन सबको करना है। आज के कार्यक्रम में ये पुस्तक कार्य है। बस इतना ही।